नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज फिर से इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्टिंग होती क्या है। और ये मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आप सभी लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने बैठे हैं, हम केवल वो चीज़ें ही पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनसे क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आखिरी समय चल रहा है, सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 80-20 रूल यूज़ कर रहे हैं। हम वो 20% चीज़ें देख रहे हैं जिसमें से 80% चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। तो ये उनमें से एक चीज़ है और लास्ट टाइम इस पर एक क्वेश्चन आया भी था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शिफ्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ऐसे समझो कि सपोज करो कि अपने पास एक ग्राफ जो है वो दिया हुआ है। तो कौन सा दिया हुआ ग्राफ है, ये गिवन मैंने यहाँ रखा है y=fx। ये कोई एक फंक्शन है दिया होगा, लाइक y=sin x, y=cos x, कुछ भी हो सकता है, दिया हुआ फंक्शन ये है। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि अगर y=fx दिया गया हो और y=-fx बनाना हो तो आप क्या करोगे। तो भैया देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, यहाँ साइड में भी दिखा रहा हूँ कि जैसे y=fx मैंने ब्लैक कलर का ग्राफ दिखाया है और जो हमें ड्रॉ करना है वो ब्लू कलर का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, y=-fx का ग्राफ बनाना है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, वी ड्रॉ द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसको समझना भी आसान है, मतलब ये जितने भी ग्राफ हम बना रहे हैं, वैसे तो मैं तुम्हें इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स ही बताऊंगा, लेकिन इनको समझना काफ़ी आसान है। जैसे इस ग्राफ को अगर देखना होगा, अगर सपोज करो कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू रखते हैं x1 पे fx जो वैल्यू ले रहा है वो है fx1, तो ऑब्वियस सी बात है कि -fx क्या वैल्यू ले रहा होगा, -fx1। तो जो वैल्यू अभी यहाँ पे ऊपर आ रही थी वही वैल्यू अब नीचे आ रही है। ऐसे x0 पे अगर वो वैल्यू ले रहा है fx0, तो नीचे क्या आ जाएगा, मतलब दूसरे केस में क्या आ जाएगा, -fx0। तो जितने पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ रहे थे वो सारे पॉइंट x एक्सिस के नीचे आने लगेंगे, और जितने पॉइंट x एक्सिस के नीचे आ रहे थे वो सारे के सारे पॉइंट ऊपर आने लगेंगे। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो मिरर इमेज बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। क्या हुआ, अब फिर से एक बार कहानी समअप करते हैं। क्या हुआ, y=fx का ग्राफ दिया हुआ है और y=-fx का ग्राफ बनाने की बात कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, उस ग्राफ का, किसका, fx का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना दो। क्या करो, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना दो, ऊपर से नीचे ले आओ और जो नीचे है उसको नीचे से ऊपर ले जाओ। ये काम करना है, इसको सीधे सीधे याद रख लो, एग्जाम में फटाफट यूज कर लेना। अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था, वही बताऊंगा। अच्छा, अगर ग्राफ बनाना हो किसका, y=f(-x) का, देखो ऊपर वाले में क्या था, पूरे फंक्शन पे माइनस लगा था, नीचे वाले में क्या है, केवल x पे माइनस लगा है। तो जब ऐसा केस करना होता तो हम बनाते अभी भी मिरर इमेज है, लेकिन कैसी मिरर इमेज, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यानी कि जैसे ये ब्लैक वाला ग्राफ आपको दिख रहा था, जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ f(-x)। और इसको समझना भी आसान है। देखो मैं इसको जरा इलाबोरेट करके दिखाता हूँ कि fx के लिए जो वैल्यू 1 पे आ रही है, मतलब 1 पे क्या आ रही है, f1, तो f(-x) के लिए यही सेम वैल्यू, यानी कि f1 वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी, -1 पे। जब आप यहाँ पे x=-1 रखोगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो फ्लिप होकर के यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट है वो फ्लिप होकर के यहाँ आ गया। तो इस तरीके से y एक्सिस के जो राइट वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो राइट में आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सब मैथमेटिकली प्रूवन है, आपको चीज़ें याद रखनी है, डिराइव नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद ग्राफ की बात करते हैं। बढ़िया ग्राफ है, y=-mod(f(x)। अगर आपको ग्राफ दिया है y=-fx का और आपसे बोला जा रहा है कि भैया mod(f(x) का ग्राफ बनाओ, तो आपने पिछले वाले लेक्चर में ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना कि मॉड की डेफिनेशन क्या बताई थी। मॉड के अंदर का फंक्शन एज इट इज ओपन हो जाता है जब तक वो पॉजिटिव रहे, और माइनस साइन के साथ ओपन होता है जब वो नेगेटिव होता है। मैंने बोला था मॉड एक बहुत बढ़िया जेल होती है, अच्छे लोगों को कहती है आप जाओ, पॉजिटिव हो आप जाओ, दुनिया में खुशियां फैलाओ, और जो नेगेटिव होती है उनको मार मार के सही कर देती है, मतलब नेगेटिव के साथ नेगेटिव होकर के उसको भी पॉजिटिव बना देती है। अगर ग्राफिकली समझोगे तो जो फंक्शन पॉजिटिव है, यानी कि जो फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसको तो हमें कुछ करना ही नहीं, उसको तो अनटच रखो, उसको एज इट इज रखो। लेकिन जो फंक्शन नेगेटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे है, उसके लिए -f(x), मतलब उसका मिरर इमेज बना दो। तो ध्यान से देखना, जैसे मैंने उधर ग्राफ दिखाया है, ये y=-fx का ग्राफ, ये ग्राफ आपको दिख रहा था। तो देखो
A1 से लेकर के A2 तक ये कैसा है, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सेस के ऊपर है, इसको हम टच भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ बना देंगे। और दूसरा A3 से लेकर के इन्फिनिटी वाला ग्राफ, ये भी एक्स एक्सेस के ऊपर है, इसको भी हम टच नहीं करेंगे, इसको भी एज इट इज़ बना देंगे। लेकिन जो ग्राफ एक्स एक्सेस के नीचे है, हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, उसका मिरर इमेज, और नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज ड्रॉ करके उसको ऊपर बना देंगे। तो पॉइंट अभी भी वही A1 A2 A3 है, लेकिन जो पार्ट एक्स एक्सेस के नीचे था उसको रिफ्लेक्ट करके हम ऊपर ले गए हैं। ये काम हमने कब किया है, ये काम हमने तब किया जब हमें मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें कहाँ यूज़ हो जाती हैं, और आपको रैंडम ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि बताओ एफ एक्स का ग्राफ ये है, तो मॉड एफ एक्स जो है क्या वो x इक्वल टू A1 पे क्या वो कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो भाई देखो कॉन्टीन्यूस तो अपने को दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे तो ग्राफ आ रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, देखो यहाँ तक ग्राफ आया, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे स्मूथ नहीं है। अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो एक टेंजेंट इधर भाग रही है तो दूसरी टेंजेंट इधर भाग रही है, दो अलग अलग टेंजेंट भाग रही हैं, ठीक है। तो जिसको भी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पता होगी उसको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे फंक्शन स्मूथ नहीं होता वहाँ पे हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोलते। जहाँ पे ऐसी शार्प एजेस आती है वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। लास्ट ईयर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस पे है y इक्वल टू एफ मॉड एक्स का ग्राफ। एफ मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, x के ऊपर मॉड लगाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझना, कभी वो पूरे फंक्शन पे मॉड लगाता है, कभी वो x पे मॉड लगाता है, ठीक है। तो अगर वो एफ मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा है तो भी हम इसको कैसे ओपन करेंगे, हम बोलेंगे ये एफ एक्स ओपन हो जाएगा जब तक x पॉजिटिव है, या फिर इस मॉड को ओपन करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स ओपन होगा, कब, जब x नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ अनटच्ड रहेगा कब तक, जब तक x पॉजिटिव है, यानी y एक्सेस के राइट साइड पे। y एक्सेस के राइट साइड का जो भी पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट वाला पार्ट है, मतलब x नेगेटिव के लिए हमें किसका ग्राफ बनाना है, f ऑफ माइनस एक्स का। तो अब इसको समझना जा रहा है, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है fx, ये दिया हुआ है fx, और मुझे बनाना है f ऑफ मॉड x। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो राइट साइड का पार्ट है उसको तो टच भी नहीं करना है, ये देखो राइट साइड वाले पार्ट को टच भी नहीं करना है, लेकिन लेफ्ट वाले साइड के पार्ट को पूरा इरेज कर दो और राइट साइड वाले का मिरर इमेज बना दो। क्यों, क्योंकि इधर ध्यान से देखो, चाहे x इक्वल टू 1 रखो चाहे x इक्वल टू -1 रखो, वैल्यू सेम ही आने वाला है, यही वाला आने वाला है। तो जैसा ग्राफ राइट साइड पे बनेगा वैसे ही लेफ्ट पे बनेगा, और राइट पे कौन सा बनेगा, जो दिया हुआ है। अब लेफ्ट पे ग्राफ दिया हुआ है तो ठीक है, रिमूव करो। अगर नहीं दिया हुआ, जैसे log x का ग्राफ है, नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब हमें बेसिकली लेफ्ट वाले पार्ट को हटा देना है और राइट वाले के मिरर इमेज को बना देना है, ये काम हमें करना है। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल आपको दिखा दिए, और हो सकता है आपको ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ भी जाए कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर के। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ। उसने बोला था y इक्वल टू साइन मॉड एक्स, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई थी एट x इक्वल टू 0, कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट x इक्वल टू 0, ये पूछा गया था। तो भैया देखो, अगर आप साइन मॉड x का ग्राफ बनाओगे तो साइन मॉड x का ग्राफ जो होगा, तो हम क्या करेंगे कि राइट साइड वाले पार्ट को एज इट इज रखेंगे, तो ये राइट साइड वाला पार्ट कुछ ऐसा आ जाता है साइन x का, और इसी का मिरर इमेज बना देंगे तो ये ऐसा आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे x इक्वल टू 0 पे शार्प पे जा रही है, मतलब कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल क्लियर सा केस था, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई चीज़ आ गई कभी ग्राफ से रिलेटेड तो फटाफट उड़ा देना भाई, सोचना मत, 1 सेकेंड का भी टाइम मत लगाना। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए या एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना हो, तब क्या होगा। तो जब एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना होता है तो ये ग्राफ जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे फंक्शन में ए ऐड कर रहे हैं। तो जब पूरे फंक्शन में ए ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, ग्राफ ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब एफ एक्स माइनस ए बनाओगे तो वो ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी होती है कि अगर फंक्शन में ए ऐड हो रहा है तो ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट, और फंक्शन में ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट, ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। यहाँ पे हमने क्या किया, x में प्लस ए या माइनस ए किया। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। अब इसके कंसेप्ट में हम लोग नहीं घुसेंगे क्योंकि टाइम अपना ज़्यादा जा रहा है, तो इसके कंसेप्ट बस ऐसे याद रखो, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए बनाना है तो ग्राफ को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करो,
ग्राफ को कहाँ शिफ्ट करो, लेफ्ट डायरेक्शन में। और अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना है तो उसको कहाँ शिफ्ट करो, उसको शिफ्ट करो राइट डायरेक्शन में बाई ए यूनिट्स। तो ये कुछ केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और उसके अलावा नीचे मैंने ये कुछ ग्राफ बनवाए भी हैं, और ये होमवर्क में भी आप चाहो तो ये सारे के सारे ग्राफ देख सकते हो। ये सारे ग्राफ में कुछ मैंने बनवाए भी हैं, आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। तो ये वीडियो हमने थोड़ा सा छोटा ही रखा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में जाने के बाद। तो इसको ज़रा ढंग से देखना है और ध्यान से समझना। कुछ और डाउट आते हैं अब, क्योंकि बात ये है कि हम लोग ये फुल टाइम क्लासरूम तो कर नहीं रहे, तो हो क्या रहा है कि जितनी चीज़ें मैं प्रिसाइसली बता पा रहा हूँ उतनी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आप फुल टाइम क्लासरूम में रहोगे तो हम ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। और नया बैच 2023 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 10-12 दिन हो गए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट कॉल करो यार हमारे दिए हुए नंबर पे। और कुछ और डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालते जाओ, और मैं नए नए वीडियोस लाने की और कोशिश करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।